सर प्लीज आप ही स्टार्ट करें। ठीक। राधे राधे सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। हर साल जैसे कि होता है कि हर साल हम लोग जो है 3 वेबिनार करते हैं नए साल की प्रेडिक्शन के लिए। और आप लोगों के साथ आप लोगों को बताया जाता है कि कैसा रहेगा नया साल और क्या रेमेडीज करके आप अपने नए साल को अच्छा बना सकते हैं। वैसे कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2025 बहुत जल्दी बीत गया? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत जल्दी बीत गया। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ समय पहले ही 2025 के वेबिनार किए थे कि कैसा होगा, और अब एकदम से 2026 आ गया, है ना। तो न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़ी सी बात न्यूमरोलॉजी की कर लेते हैं और उसके बाद प्रिडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप न्यूमरोलॉजी को देख रहे हैं, हमेशा एक एस्पेक्ट रखिए कि समय और भाग्य, ठीक है। हमेशा इसी एस्पेक्ट से अगर आप सोचेंगे तो न्यूमरोलॉजी का जो सॉल्यूशन है आपका, वो बहुत परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। समय और भाग्य का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले भाग्य की बात कर लेते हैं। जिस दिन आप पैदा हुआ, जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए, आपका मूलांक कैसा है, आपका भाग्यांक कैसा है, या आपका साइकिक नंबर कैसा है, डेस्टिनी नंबर कैसा है, आपका जॉडियक साइन कैसा है, आपका नेम नंबर कैसा है, ये जितने भी चीजें हैं, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आपका भाग्य कैसा है। बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, आपको इस जन्म में, आपको अगर आपका पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है, जो संचित कर्म जिसको हम लोग कहते हैं, अगर संचित कर्मा अच्छा है तो इस जन्म में क्या होता है आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपकी लाइफ अच्छी रहती है। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर क्या होता है, आपको चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलती है ताकि उन कर्मा को आप बर्न कर सकें और आप नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आपको अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल सके और आप उस डायरेक्शन में जा सके। अगर मल्टीपल लाइफ साइकिल के अगर कर्मा अगर खराब हैं, तो फिर वो 4 नंबर को मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राहु को दिया जाता है कि अब इनके कर्मा आप बैलेंस करिए। मतलब आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको 4 नंबर मिल जाता है। अगर और ज्यादा अगर मल्टीपल लाइफ साइकिल के अगर कर्मा अगर आपके बैलेंस नहीं होते हैं, तब जो है वो शनि महाराज को दिया जाता है कि भाई अब ये जो इनका कर्मा है वो एकदम बियॉन्ड बैलेंस चला गया है। अब इसको बिल्कुल रिसेट करना बहुत जरूरी है। तब आपको 8 वाली डेट ऑफ बर्थ मिलती है। जब भी आपको 8 वाली डेट ऑफ बर्थ मिलती है, आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि बड़ा सारा स्ट्रगल रहता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत चीजें स्लो चलती हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका भाग्य डिसाइड होता है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसमें? टाइम। कैसा समय है? न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 9 ईयर की, भाई नंबर 9 ही है, 1 से लेके 9, तो 9 ईयर की साइकिल चलती है। और जो 9 ईयर की साइकिल है वो रिपीट होती है अपने आप में। जैसे 2026 अगर आप देखेंगे तो 2026 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 1 हो गया। 1 को जो है ना हम लोग यूनिवर्सल ईयर कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ईयर मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2026 मतलब सन का जो है साल, नंबर 1 का साल आ रहा है, पूरी दुनिया के लिए आ रहा है। लेकिन उस यूनिवर्सल ईयर में मेरे लिए कैसा रहेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, पर्सनल ईयर की तरफ जाते हैं। और पर्सनल ईयर भी 1 से लेके 9 तक होता है। यहाँ पे जो हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होगी वो पर्सनल ईयर से होगी। 1 से लेके 9 पर्सनल ईयर। तो आज क्या करेंगे, सीखेंगे पर्सनल ईयर कैसे निकालना है। 1 2 3, ये जो 3 पर्सनल ईयर होंगे उसका डिस्कशन आज की क्लास में होगा। 3 4 5, सॉरी 4 5 6 जो है उसका डिस्कशन कल की क्लास में होगा। 7 8 9, 7 8 9 जो है वो तीसरी क्लास में होगा। इस तरीके से 3 क्लासेस में हम लोग 1 से लेके 9 के पर्सनल ईयर के डिस्कशन कंक्लूड कर लेंगे। यू एज अ पार्टिसिपेंट, आपका काम यह है कि आप सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, अपना पर्सनल ईयर निकालिए। और उसके हिसाब से जो रेमेडीज आपको दी जा रही है, भाई कुछ पर्सनल ईयर अच्छे होंगे,
कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय खराब होता है। जब आप रेमेडीज करते हैं तो जो अच्छा समय है वो और अच्छा हो जाएगा, जो खराब समय है वो उतना खराब नहीं बीतेगा। रेमेडीज का ये एस्पेक्ट है और इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रिडिक्शन फॉर ईयर 2026 फॉर पर्सनल ईयर 1 2 3। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप अपना पर्सनल ईयर? तो कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। पुरुषोत्तम जी चैट बॉक्स ऑन कर दीजिएगा ताकि लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें। एक ऑन दो है सर, ऑन एग्जांपल ऑन है। ऑन है ना? हाँ, तो फिर एक दो एग्जांपल हम लोग वहां से भी ले लेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है यहाँ पे? 28/1961। करेंट ईयर क्या है? 2026 है। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो कहता है कि 2026 को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। ठीक, 2026 को जो आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ गया 1। इसके बाद इसमें जो ईयर है इसको हम छोड़ देते हैं। जो डेट और मंथ है, जो डेट और मंथ है, डेट और मंथ को आप लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। जैसे 20 और 8 को लिया तो 28, 2 + 8 = 1। अब स्टेप 1 में जो आपको मिला है और स्टेप 2 में आपको जो मिला है उसको आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 1 + 1 = 2। तो आपका पर्सनल ईयर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 20/8/1961 है, उनका पर्सनल ईयर आ गया 2। ठीक, चैट बॉक्स में आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो एक दो लोगों का जो है हम लोग लेके लाइव कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, जिसको आ रहा है, तो वो चैट बॉक्स में पर्सनल ईयर भी डालना शुरू कर दें। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं सीमा मैम का, 26/4/1979। ठीक है, एक ये ले लेते हैं और एक आध ले लेते हैं। हीना पारिक जी का ले लेते हैं, वो है 9/12/1968। ठीक है, ये दो डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। बाकी अगर आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ वो पर्सनल ईयर जरूर डालिए चैट बॉक्स में, ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये अगर हमें लेना है तो ऑब्वियसली स्टेप नंबर 1 इज फिक्स, वो 1 आएगा। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे 26 + 4, जो पहला वाला डेट ऑफ बर्थ है, इसको ले लेते हैं। 26 + 4 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्या आ गया? 30। 3 + 0 = 3। तो अब पर्सनल ईयर अगर निकालना है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करेंगे। 1 + 3 = 4। तो इनका पर्सनल ईयर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब एक और डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है मैंने यहाँ पे, उसमें 9। अगेन स्टेप नंबर 1 इज फिक्स, वो 1 आ गया। 2026 का टोटल सम। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ लेंगे। 9 + 12 = 21। 2 + 1 = 3। तो इनका जो है, इनका भी पर्सनल ईयर क्या आ गया? 1 + 3 = 4। पर्सनल ईयर 4। तो इनका भी पर्सनल ईयर 4 आ गया। एक और ले लेते हैं क्योंकि दोनों का पर्सनल ईयर 4 ही आ गया है ना। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है। एक और ले लेते हैं। 24/8/1985।
नीतू मैम का डेट ऑफ बर्थ है ये। अब अगेन ये फिक्स है, 2026 का टोटल सम किया 1 आ गया। इसको लेंगे, 24 + 8 क्या हो जाएगा, 32। 3 + 2 = 5। तो अब क्या करेंगे, 5, 1 + 5 = 6। तो इनका पर्सनल ईयर, नीतू मैम का पर्सनल ईयर आ गया 6। आई होप सबको क्लियर होगा। चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे अगर क्लियर हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ जाए। आई थिंक सब लोग कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप नो लिख सकते हैं, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ ले ली जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी नो लिख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, एंजल जी ने नो लिखा है, उनका ले लेते हैं। 5 जून 2003। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 जून 2003। स्टेप नंबर 1 जो है, 2026 करंट ईयर क्या है, किसके लिए आप पर्सनल ईयर निकालना चाह रहे हैं, कौन से साल के लिए, ये क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग अब 2026 की बात करने वाले हैं, तो 2026 के लिए आप निकाल रहे हैं, तो 2026 लिखा, उसका टोटल सम किया, 2 + 0 + 2 + 6 = 1, ये आ गया। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि डे और मंथ को आपस में ऐड कर लेना है। आपका डे कौन सा है, तो 5, और मंथ कौन सा है, 6। तो इसका मतलब 5 और 6 को हम आपस में ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा। उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 1 = 2। अब हमने क्या कहा कि जो स्टेप 1 है और जो स्टेप 2 में नंबर मिला है उनको आपस में ऐड करना है। स्टेप 1 में आपको कौन सा नंबर मिला है, स्टेप 1 में आपको 1 मिला। ठीक, ये स्टेप 1 में हमें 1 मिला। और स्टेप 2 में हमें क्या मिला, स्टेप 2 में हमें 2 मिला। तो 1 और 2 को हमने ऐड किया, क्या आ गया, 3। सो इनका पर्सनल ईयर, एंजल जी का पर्सनल ईयर जो है वो 3 आ गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो आप जो है, पर्सनल ईयर 10 कभी नहीं आएगा, हमेशा 1 से लेकर 9, क्योंकि हमेशा क्या कर रहे हैं आप, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आपको स्टेप 1 में 1 मिल गया और स्टेप 2 में आपको 9 मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा, 9 + 1 = 10, 1 + 0 = 1। तो इनका पर्सनल ईयर क्या हो गया, हमेशा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जिस भी स्टेप पे आप काम कर रहे हैं, थंब ऑफ रूल ये है कि उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें। अगर आप इस स्टेप पे भी पहुंचे और यहां पे अगर आपको डबल डिजिट मिलता है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कभी भी आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने निकाल लिया होगा, सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपना नोट कर लिया। हो सकता है आज के क्लास में आपका पर्सनल ईयर आ जाए, हो सकता है कल की क्लास में आए, हो सकता है परसों की क्लास में आए। जिस भी क्लास में आएगी आपको उसको समझना है। और देखिए, मैंने कहा ना कि टाइम, न्यूमरोलॉजी में ये जो टाइम है ये बहुत महत्व का है। ठीक है, अगर हमने अपने लाइफ को 9 ईयर के हिसाब से अगर प्लान करना शुरू किया, तो आप बहुत अच्छे से समय का यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। और किसी को अगर इसकी पावर समझनी है, अगर किसी को ये समझना है कि हाउ पावरफुल इज दिस, ऑलवेज गो बैक 9 ईयर। जैसे मान लीजिए आप अभी 2026 में जाने वाले हैं, 2026 में बैठे हुए हैं, 2026 से 9 साल पीछे गए तो क्या होगा, 2017 होगा। जैसा 2017 में जैसी एनर्जी थी, वैसा ही एनर्जी 2026 में रिपीट होने वाला है। उससे और 9 साल पीछे चले जाइए, 2008,
जैसी 2008 में एनर्जी थी वैसी एनर्जी 2017, वैसी एनर्जी 2026 में आने वाली। तो ये जो 9 ईयर की साइकिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एस्पेक्ट ये है कि न्यूमरोलॉजी में एवरी 9 ईयर आपकी एनर्जी रिपीट होती है, जो समय वाली एनर्जी है वो रिपीट होती है। और अगर आपने कॉन्शियसली बहुत अच्छे से अगर एफर्ट लगाया तो आप, क्या इसका फायदा क्या है भाई? जैसे समय अगर अच्छा है तो हम क्या करें, दुगनी स्पीड से दौड़ें, बहुत मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक, अगर समय खराब है तो क्या होगा, थोड़ा केयरफुल रहेंगे, लोगों के साथ बहस में नहीं फंसेंगे। ये एक माइंडसेट आप डेवलप कर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर समय अच्छा है तो 4 घंटा सोइए, ठीक है, बाकी के 20 घंटे लगातार आप काम करिए, क्योंकि वो समय अच्छा है। जितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, जैसे चिड़िया होती है ना, चींटियां होती हैं, बारिश के पहले क्या करती हैं, पूरा खाना इकट्ठा कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि फिर बारिश में अगले 4 महीने उनको खाना नहीं मिलेगा। बारिश में क्या होता है, पानी गिरा, सब बह जाएगा यहाँ वहां, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले से रेडी हो गई। तो अब 4 महीना क्या है, उनका डिफिकल्ट जाने वाला है, लेकिन उनके पास जो अच्छा समय था, उस अच्छे समय में उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया। हमारा भी माइंडसेट वैसा होना चाहिए। जब समय अच्छा है तो हमको खूब सारा एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, कि जब खराब समय भी आए तो बहुत दिक्कत समय, हम क्या सोचते हैं ना, टाइम को हम लीनियर समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये अच्छा बीता तो अगला भी अच्छा बीतेगा, उसका अगला भी अच्छा बीतेगा, या ये खराब बीत रहा है तो अगला भी खराब बीतेगा, उसका अगला भी खराब। ऐसा नहीं, समय कभी भी लीनियर नहीं चलता है, समय हमेशा ऊपर नीचे होके चलता है। तो हमने क्या किया, न्यूमरोलॉजी के साइकिल से उस समय के उतार चढ़ाव को समझ लिया और अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और मैं वही कह रहा हूं, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप क्या करिए, 9 साल पीछे जाइए, 9 साल पीछे जाइए, आप एनालाइज करके देखेंगे, आप एग्जैक्टली पाएंगे कि यस, इस समय ऐसा हुआ था, अभी भी वैसा ही हो रहा है, इस समय ऐसा हुआ था, अभी भी वैसा हो रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप मतलब पाना शुरू कर देंगे, ठीक है। पर्सनल ईयर 1, ये बिगनिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी। जिसका भी पर्सनल ईयर 1, जिसका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, वो चैट बॉक्स में अपना लिखे कि पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, यस। तो आप देखिए, अब तैयार हो जाइए, ये जो साल है ये बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। और ये साल हार्ड वर्क करने का है, हम उल्टा करने लगते हैं। उल्टा मतलब, अच्छा समय आता है तो हमको लगता है कि अरे अब सब तो आराम से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं, ये समय है हार्ड वर्क करने का। जैसे चींटी ने एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया, आपके भी इकट्ठा करने का यही समय है। तैयार हो जाइए कि किस तरीके से आप कितना, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी। तो आपको लगेगा कि जीवन अब सही हो गया, एकदम मस्त हो गया। नहीं, जीवन अच्छा हो गया, समय अच्छा है, इसको यूटिलाइज करके नेक्स्ट लेवल पे जाइए, ये गोल होना चाहिए। तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, एक मूल मंत्र आपको बनाना है कि 4 घंटे से ज्यादा मैं सोऊंगा ही नहीं। आएगा समय, आएगा समय जहां पे आप 8 घंटा नहीं, 10, मैं बोलता हूं कि 12 12 घंटा सो। जितना कम, जितना सोओगे, जितना कम जगोगे, उतना ज्यादा कम नुकसान होगा, वो भी समय आएगा। लेकिन पर्सनल ईयर 1 जहां पे आपको खूब मेहनत करनी है, ठीक है, ये एक मंत्र आपको बना लेना है। क्या क्या ब्लेसिंग लेके आता है ये साल? दिस इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन द होराइजन। शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगा। जॉब नहीं लग रही, जॉब लग जाएगा। बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाएगा। नया बिजनेस शुरू करना है, सबसे बेस्ट टाइम है ये नया बिजनेस शुरू करने के लिए। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जहां भी आप अटके हुए हैं, बाहर निकल जाएंगे। ये इतनी ब्लेसिंग है इसकी। और सोच के देखिए, अभी कैसा, मान लीजिए कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है, ठीक है।
तो कुल मिला के 3-4 बार ही ये आने वाला है अब अपने जीवन में। ठीक है, कुल मिला के 3-4 बार ही आने वाला है, लेकिन जब भी आएगा आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और जितना आप यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, अगले 8 साल, अगले 9 साल, फिर यही आपकी जमा पूंजी है जो आपको बढ़िया से एकदम सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो जहां अटके हुए हैं वहां से बाहर निकाल देगा। और स्पेशली क्या होता है ना, जब हम पर्सनल ईयर 9 से 1 में आते हैं ना, तो 9 बड़ा परेशान करता है। क्लोजिंग का समय है, हिसाब किताब सब बराबर करने का समय है। तो पर्सनल ईयर 9 बहुत परेशान करता है। जितने लोग अभी चल रहे होंगे पर्सनल, जिन्होंने बोला कि मेरा पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, वो ये भी फीडबैक दे दें कि दिक्कत चल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं हैं, चीजें रुकी हुई हैं, दिक्कत परेशानी हो रही है। ठीक, तो अब 9 से जब आदमी निकलता है ना, तो एक तो वैसे ही बड़ा थोड़ा सा डरा डरा रहता है। तो जितने भी लोग 9 से 1 में जा रहे हैं, आप उस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए। आप जो आपकी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई होंगी पर्सनल ईयर 9 में, बड़ी सारी रुकावटें आएंगी, बड़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, अब उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। हाँ, क्या होता है ना, हमको जब ये समझ नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि वो नेगेटिव एक टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं कि भाई बहुत गंदा गया है, अब इस साल जो है ना थोड़ा सा आराम से करूंगा चीजें। नहीं, ये साल आराम से करने वाली जरूरत नहीं है। पिछले साल की नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। ये साल एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। जितने लोगों का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है अभी, वो फीडबैक दे चैट बॉक्स में कि दिक्कत चल रही है। यस लिखे अगर दिक्कत चल रही है तो, ठीक है, क्योंकि अब अच्छा समय आने वाला है। यू विल सी मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। निकलिए बाहर, वो जो नेगेटिविटी थी उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। वो नेगेटिविटी अब खत्म होने वाली है, वो वहीं पे अगले साल का मार्च, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 शुरू होने वाला है वो ये लिख ले। अगले साल के मार्च के बाद से, मतलब 3-4 मार्च के बाद से आपके देखेंगे कि एकदम से चीजें बदलने लगी। एकदम से चीजें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। जो लोग पर्सनल ईयर 9 में अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए एडवाइस एक ये है कि बैठ के प्लानिंग करिए। जो हो गया, जो बीत गई, जो बात हो गई, उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। शिकायतें बहुत होंगी आपकी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे गलत हो गया, वैसे गलत हो गया। रीसेट कर दीजिए। रीसेट का मतलब है सब भूल जाइए, सब उसको किनारे कर दीजिए। हुआ खराब, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, बैठ के कुछ करने की आवश्यकता महसूस हो रही होगी। कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, XYZ, कुछ भी, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जॉब, पढ़ाई, जो भी XYZ आप जो सोचते हैं, उसके लिए अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने हैं आपके पास। इन 3 महीने में बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करिए कि भाई क्या अचीव करना है, व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट डू आई वांट टू, एकदम क्लियरली लिखिए उसको पेपर पे। यहां वहां स्कैटर मत करिए अपनी एनर्जी। ये 3 महीने में जब आप प्लानिंग, अब ये पूरा का पूरा समय प्लानिंग में निकालिए। जैसे ही आप पर्सनल ईयर 1 में जाएंगे ना, एग्जीक्यूशन अपने आप ऑन हो जाएगा। जो आपकी डिजायर है, विश है, वो फुलफिल होने लगेगी। और जब फुलफिल होने लगेगी, धीरे 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 हमारे पास बहुत कम समय होता है पर्सनल ईयर 1 में। अब बैठ के हम वहां प्लान करेंगे तो बड़ा ही ऑस्पिशियस टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट नहीं करना है, उसको पूरा यूटिलाइज करना है। कैसे ही पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे आप, जब आप पहले से प्लान करके चलेंगे। तो पर्सनल ईयर 9 जिनका चल रहा है, जो समय बचा हुआ है, 3 महीना अभी बचा हुआ है, 3 महीने में प्रॉपर प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन की तैयारी कर लीजिए। और जब 3 से 4 मार्च के बाद जब पर्सनल ईयर 1 आपका शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे जो आपने सोचा है उसकी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके जीवन में आने लगेगी। ठीक है, इफ यू आर वांटिंग फॉर दैट न्यू जॉब, मैरिज और प्रमोशन, मेक एन एफर्ट एंड यू विल हैव इट। अगर प्रमोशन चाहिए, जाके बॉस से बात करिए, मिल जाएगी प्रमोशन। इस साल डरना नहीं है, इस साल वोकल होना है।
पर्सनल ईयर 9 में जाके अगर प्रमोशन की बात करेंगे बॉस से, तो वो कहेगा भैया ये तो पोजीशन की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ के चले जाओ, रही सही नौकरी भी चली जाएगी। वो नहीं करना है। क्या करना है हमें कि वेट करना है पर्सनल ईयर 1 का। पर्सनल ईयर 1 में बैक फुट पे नहीं खेलना है, फ्रंट फुट पे छक्के मारने हैं। ये वो वाला साल है। अगर हम 40 साल के हैं तो ले दे के 3-4 बार ही हमारे जीवन में ये आएगा, उससे ज्यादा नहीं आना। मान सकते 5 बार आ जाए, ठीक है, अगर बहुत लंबा अगर जीवन हो गया तो ये 4 से 5 बार ही ब्लेसिंग देने वाला है। जब आए पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए इसको। इट्स टाइम टू ड्रीम बिग, टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर योर फ्यूचर। अ वेरी फर्टाइल ईयर एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट। मैंने कहा बिल्कुल अमेजिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि शब्दों में बताना उसको मुश्किल है। एकदम नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए, एकदम पॉजिटिव, और आप बिल्कुल प्लान कर लीजिए कि ये जो 1 साल है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसमें जैसे चींटियां इकट्ठा कर लेती हैं बारिश के समय के लिए, मैं अगले 9 सालों के लिए इसमें इकट्ठा कर लूंगा। अगले 8 साल जो है, यहां जो मैंने कमाया है उससे चलने वाला है। एकदम बिगनिंग है, समझ लीजिए आप। ठीक है। डोंट सेंसर योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बीत गया 9, बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, बहुत सारा हुआ। मत करिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट। अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर एक का जो फायदा है ना, आप एक का वो फायदा नहीं ले पाएंगे। फिर क्या होगा, जब ये खत्म खत्म होने वाला होगा तब आपका कॉन्फिडेंस रीगेन होना शुरू होगा कि अब करता हूं। और तब तक चले गए 2 में, फिर 2 में अलग सियापा शुरू हो जाएगा, पता चला फिर वापस से वही। तो क्या हो रहा है, हम टाइम के साथ सिंक नहीं कर पा रहे अपने आप को। इस क्लास के माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से आप अपने आप को समय के साथ सिंक करना सीखिए। जब समय के साथ सिंक कर लेंगे, चमत्कार हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट दिस ईयर विल कम अगेन ओनली आफ्टर 9 ईयर। ये मत भूलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ब्लेसिंग वाला ईयर है, 4 ही 5 बार आने वाला है। और अगर ये साल निकल गया आपका पर्सनल ईयर 1, तो फिर अगले 9 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा इसके आने के लिए। इतनी ब्लेसिंग किसी भी साल की नहीं। अगर नया जॉब, मान लीजिए अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है, मैं हमेशा कहता हूं, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी आपके पास फंड नहीं है, अभी उतना प्लान नहीं है, तो बिजनेस का बीज तो डाल ही दीजिए, कंपनी रजिस्टर करा दीजिए एक। अगर आपने पर्सनल ईयर 1 में अपने बिजनेस का बीज डाल दिया, तो वो अब एनर्जीज उसके साथ ऐसी जुड़ गई कि उसको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। उसको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई आप नया बिजनेस, नया वेंचर शुरू करना चाह रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है, तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट टाइम। इफ यू इवन इफ यू आर नॉट रेडी, एक छोटा सा बेबी स्टेप ले लीजिए कि भाई नहीं, कुछ तो रजिस्ट्रेशन ही कर देता हूं कंपनी का। ठीक है, एक बेबी स्टेप आपने सिर्फ उतना कर दिया ना, ये पर्सनल ईयर 1 इतनी ब्लेसिंग लेके आएगा कि धीरे 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 आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी ब्लेसिंग है इसकी। ठीक है। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नया रिलेशनशिप बनेंगे, मैरिज होगा, हाई एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की, नेगेटिव क्या हो सकता है, मानवीय प्रवृत्ति है कि जब समय थोड़ा सा ठीक होता है ना, तो हम तुरंत ईगो में आ जाते हैं कि बस अब मुझसे बड़ा कौन है। ग्राउंडेड रहना है। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड का मतलब कि हम ईगो में ना फंसे कि अब मैं बहुत, अरे मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मेरी डिलीवरी देखो क्या शानदार है। बिल्कुल नहीं फंसना है। द मोमेंट यू गेट इन टू दैट, आप सेल्फिश बनेंगे, आपके अंदर ईगो आएगा, और क्या होगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्यों? देन यू विल स्टार्ट टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। अब जो 1 का जितना फायदा आपको मिलना चाहिए या जितना फायदा आपको लेना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखें, पर्सनल ईयर 1 में समय अच्छा होगा। समय अच्छा हो गया तो ईगो में नहीं आना है।
ईगो में अगर आप आएंगे तो फिर नेगेटिविटी है और फिर समस्याएं हैं। फिर पर्सनल ईयर वन का पूरा फायदा उठा के आप डेविएट नहीं होना है, बिल्कुल भी डेविएट नहीं। जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला मछली की आंख। बाकी सबको पूछा तो सब लोग कह रहे हैं मछली दिखाई दे रही है, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? मछली की आंख। तो पर्सनल ईयर वन आपकी मछली की आंख है, अगर आ रही है तो बिल्कुल उस पे फोकस करिए, बिना मतलब के ईगो में, सेल्फिश नेचर या फिर ईगो में आके वायलेंट हो गई, इन सब चीजों में मत फंसिए। ग्राउंडेड रहिए, मछली की आंख पे फोकस करिए और उसको अचीव करिए। निशाना लगाइए, बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा। यहां वहां डेविएट करेंगे, फालतू का अपना टाइम जो है, आप एक एक पल कीमती है, आप ये समझ लीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं? रेड गार्नेट का ब्रेसलेट आता है, ठीक है, रेड गार्नेट क्रिस्टल है, उसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड में आप पहनेंगे। आ मंडे, वेंसडे और सैटरडे को आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। प्लस जो है एवरी मंथ जब भी पूर्णिमा आए तो ब्रेसलेट को छत पे या चांद की रोशनी में जरूर रखिए ताकि वो चार्ज हो सके। और एवरी मंथ ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ रेड जैस्पर का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू बॉटल में एक मनी प्लांट लगा दीजिए। जिसका भी पर्सनल ईयर वन आ रहा है, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर का कांच का बॉटल ले लीजिए और उसमें एक मनी प्लांट लगा दीजिए। जैसे जैसे वो मनी प्लांट ग्रो करेगा, वैसे वैसे जीवन में चमत्कार होगा। बड़ी अच्छी एनर्जी है। साथ में आपने क्या किया, सराउंडिंग की एनर्जी को भी उसके साथ एसोसिएट कर लिया। आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो गए। इसके साथ साथ अगर आप भक्ति और उन डायरेक्शन में भी हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो है आप पाठ रोज कर सकते हैं। ये भी आपके पर्सनल ईयर वन को अच्छा बनाएगा। पर्सनल ईयर वन अगर सबको समझ में आया, मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाया, तो एक घर के अंदर अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं तो घर के अंदर लगा, ठीक है। चैट बॉक्स में यस लिखेंगे अगर पर्सनल ईयर वन समझ में आया, मैं आप लोगों तक पहुंच पाया। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल ईयर टू की। अब देखिए क्या होता है, जब आप पर्सनल ईयर वन से जब दो में जाते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो मैंने कहा ना कि हमारा दिमाग लीनियर तरीके से चलता है, ठीक है। तो अब आप एक से दो में गए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं उसी स्पीड से दौड़ता रहूं, एकदम काम सही चल रहा है और बढ़िया मोमेंटम, और एकदम वहीं जो है सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब हम एक से दो में जाते हैं, दो क्या कहता है कि स्लो डाउन, और हम जो है मेंटली स्लो डाउन करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते। अब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम लगातार एफर्ट लगा रहे हैं कि जो मेरी मोमेंटम बनी है वो बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, और पर्सनल ईयर दो की एनर्जी क्या कहती है कि स्लो डाउन, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब क्या होगा, हमें फिर फेलियर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जब फेलियर्स फेलियर्स मिलने शुरू हुए, अब धीरे धीरे वो बिजनेस जो है, जो भी वेंचर, जिस भी डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूं, अब उसमें मुझे फेलियर्स मिलने लगेंगे। अब क्या हुआ, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर टू का मैं आपको एक मूल मंत्र दे दूं, पर्सनल ईयर टू का अगर मैं आपको एक मूल मंत्र दे दूं, वो ये है कि पेशेंस, 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 पेशेंस। एक में आप बहुत तेजी से दौड़े हैं, दो में आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, रिजल्ट थोड़े स्लो मिलेंगे। अगर आपने पेशेंस डेवलप कर लिया तो आपका दो चमत्कारी तरीके से बीत जाएगा। अगर दो में आप बहुत एक्सपेक्टेशन और बहुत सारी चीजें लेके चले गए तो फिर आपको दो बहुत पेन देगा, बहुत परेशान करेगा, और इवेंचुअली फिर आपको लगेगा कि यार इतना मेहनत कर रहा हूं,
कभी चीजें सही हो जाती हैं, कभी चीजें गलत हो जाती हैं। क्यों गलत हो जा रही हैं? आप एनर्जी साइकिल के साथ सिंक में नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो गलत होगा। अगर आप एनर्जी साइकिल के साथ सिंक में होंगे तो फिर कभी भी गलत नहीं लगेगा। आपको पता है कि इस साल स्लो डाउन करना है, इस साल मुझे पेशेंस रखना है। जैसे ही आपने अपना वो माइंडसेट बना लिया, चमत्कार हो गया। अब आप कॉन्ट्राडिक्शन में गए ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन में फंसे ही नहीं। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था बिजनेस में, आपने कहा कि नहीं ये साल थोड़ा स्लो वाला है, थोड़ा आराम से करता हूँ चीजों को। या आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कर्व कर देते हैं कि भाई इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, मैंने बिजनेस में लगाया है, जब समय आएगा तो मुझे उसका आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। जस्ट हैविंग दिस थॉट प्रोसेस, जस्ट हैविंग दिस थॉट प्रोसेस विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है? तो जो लोग पर्सनल ईयर 2 में, अपने चैट बॉक्स में फिर से आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो पर्सनल ईयर 2 में जा रहे हैं। जो लोग पर्सनल ईयर 2 में जा रहे हैं वो ये भी उनको ये भी एक्सपेक्टेशन, मतलब ये भी वो शेयर करेंगे कि पिछला साल मतलब 2025 जो है ओवरऑल अच्छा गया। हर साल से इस साल थोड़ी ब्लेसिंग रही, आपने वो भी नोटिस किया होगा। अब एक से आप दो में जा रहे हैं। ठीक है? तो अब दो की बात करते हैं। बहुत अच्छा था 2025, यस। अगर वन रहेगा तो अच्छा ही रहेगा मैम। और अगर हम ये सारे साइकिल को समझ गए तो हर साल ही अच्छा बीतने वाला है, उसमें कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन। ये कोर्स के माध्यम से आप इस साइकिल को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये साइकिल घटित होती है। एनर्जी साइकिल में आप कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है? तो पर्सनल ईयर 2 क्या कहता है? स्लो डाउन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पर्सनल ईयर 1 टू पर्सनल ईयर 2। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि भैया स्लो डाउन कर जाओ। जिस स्पीड से तुम चल रहे थे, एक में कहीं भी रोड ब्लॉक्स नहीं आते हैं, तो तुम्हारी स्पीड और मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम एक से दो में जाओगे, अब क्या होगा? वो वहां पे वो जो होते हैं ना, रोड पे ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब वो अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? वो रोड बैरियर या जो भी होता है उस तरीके की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जब वो आएगा तो उसी स्पीड से अगर आप दौड़ेंगे तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्लो डाउन कर लीजिए जब आप एक से दो में जा रहे हैं। पेशेंस इज द की। मैंने बताया कि आपको एकमात्र ये माइंडसेट डेवलप करना है कि पेशेंस डेवलप, देखिए ये मेच्योरिटी का फेज है। ठीक है? आप अगर सोच के देखेंगे, जिस स्पीड से आप वन में दौड़े हैं, आप लगातार अगर उसी स्पीड से दौड़ते रहेंगे तो कितने दिन आप सस्टेन कर पाएंगे, कितने दिन आप सरवाइव कर पाएंगे? तो ये नेचर का एक तरीका है कि नेचर आपको कहता है कि भाई अब थोड़ा स्लो डाउन कर जाओ। एक साल खूब, जैसे मैंने कहा ना, वन में 4 घंटा सोइए। अब ये 4 घंटा लगातार कई सालों से सस्टेनेबल थोड़ी है। तो अब आपने 4 घंटा सोए, आपने वहां पे एक्यूमुलेट किया। अब दो में क्या करिए? अब दो में धीरे 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 उसको मेच्योर होने दीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया जॉब आपने ज्वाइन किया, अब एक में आपने ज्वाइन किया, नया है, सब कुछ नया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें मेच्योरिटी भी तो आनी चाहिए। तो वो दो जो है वो एबिलिटी देता है। Progress will be slow. Avoid hasty decision. Wait all the facts carefully before making decision. मैं वही कह रहा हूं कि जब आप दो में जा रहे हैं, अब उस स्पीड से मत दौड़िए, उस तरीके के डिसीजंस मत लीजिए। एक में आपने पत्थर पे हाथ रख दिया, वो सोना बन गया। वो वाले माइंडसेट से अब बाहर निकलिए। अब आप दो में आ रहे हैं, दो में आप आ रहे हैं, तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, स्लो डाउन करिए, और डिसीजन के साथ अपने एक्सपेक्टेशन को कर्व कर दीजिए कि भाई थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन मैं कर्व कर देता हूं। ठीक है? इमोशनल ईयर, अवॉइड सेल्फ पिटी। दो में क्या होता है ना, कि हमारे अंदर सेल्फ पिटी वाली भावना भी बहुत ज्यादा आ जाती है। दो नंबर क्या है? मून का है। मून क्या करता है? आपको थोड़ा सा इमोशनल भी बना देता है। स्पेशली जैसे किसी का अगर नंबर दो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है डेट ऑफ बर्थ में या चार्ट में, तो और एक दो आता है तो क्या करेगा? उनके लिए वो इम्बैलेंस कर देगा, और इम्बैलेंस करेगा तो फिर क्या करेगा? इस तरीके की सेल्फ पिटी, अपने अपने आप को कोसना आप शुरू कर देंगे।
यार मेरी जिंदगी जो है ना ऐसी ही है, देखो अभी पिछला साल थोड़ा ठीक ठाक बीता है, वापस से फिर वही उल्टी पुल्टी चीजें शुरू हो गई। हमेशा आप अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देंगे। ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड डोंट बी फियरफुल। मैंने वही कहा आपसे कि आप जो है, अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया कि भाई ये साल थोड़ा स्लो है, इस साल मुझे पेशेंस रखना है, इस साल मुझे एक्सपेक्टेशन कम रखना है, ये जितनी भी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ बता रहा हूं उससे आप बाहर निकल गए। अब वो प्रॉब्लम बची ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। यू आर नॉट लुकिंग फॉर सुपर सक्सेस, चीजें आराम से नेचुरल तरीके से प्रोग्रेस कर जाए, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर सुपर सक्सेस, आई जस्ट वांट कि जो मैंने एक में बनाया है वो सही तरीके से बस कैरी ऑन कर जाए तीन में, फिर तीन में हम देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? दिस ईयर योर इंट्यूशन विल बी स्पॉट ऑन, लिसन टू योर इनर वॉइस। अगर आप शांत हो जाते हैं, अगर आप थोड़े अपने आप को इंटरनलाइज करते हैं, तो इस साल आपको बहुत अच्छे इंसाइट भी मिल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए खराब है। तो पर्सनल ईयर 2 में अपने आप को इंटरनलाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। अगर आप उन चीजों की तरफ मतलब अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए फ्रॉम द मटेरियल सक्सेस। जब आप ये करते हैं तो आपका इंट्यूशन बढ़ता है और इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इस साल का जो मंत्र है ना, अवॉइड बीइंग एक्स्ट्रा सेंसिटिव एंड डेवलप पेशेंस। क्या होगा? नंबर 2 की एनर्जी है। मून क्या करेगा? मून घटता बढ़ता है तो आपके भी मन को घटाएगा बढ़ाएगा, आपका मूड स्विंग लेके आएगा। और स्पेशली क्या होगा, अगर आपने पेशेंस और बाकी की चीजों को नहीं समझा, तो अब आप ऑलरेडी इरिटेटेड हैं, ऑलरेडी आप इमोशन के उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे किसी ने कुछ बोला, एकदम से आप जो है फायर हो गए कि नहीं ऐसे नहीं वैसे। तो ये एक्स्ट्रा जो सेंसिटिव है उससे थोड़ा बचिए। और मैंने कहा डेवलप पेशेंस, अगर आप पेशेंस इस साल डेवलप करते हैं तो जितने भी नेगेटिव इसके एस्पेक्ट है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? रोमांटिक, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। किसी की अगर शादी नहीं हो रही तो इस साल शादी हो सकती है, गिवन की थोड़ी रेमेडी वगैरह वो करके चले, रेमेडी मैं आगे बताने वाला हूँ। इस साल थोड़ा समय जो है परिवार में व्यतीत करिए, ठीक है? अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। आ, उन चीजों के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी अच्छी है, मतलब रोमांस के लिए इस साल की एनर्जी अच्छी है। मून आया है, मून जब आया है तो वो आपको रोमांटिक बनाएगा। तो अगर आप अपने परिवार में, अगर आप मैरिड हैं तो अपने परिवार में, अगर आप सिंगल हैं आपके साथ कोई है तो उसके साथ अगर आप अपना समय थोड़ा स्पेंड करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि उस फ्रंट पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, ठीक है? और रेमेडीज मैं अभी आपको बताऊंगा तो इससे ये चीजें और ज्यादा अच्छे से उस डायरेक्शन में चली जाएंगी। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? मूडी, इमोशनल इम्बैलेंस। तो ये सारी चीजें, मून का जो मून घटता बढ़ता है उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए एक चीज ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर का आने वाला है पर्सनल ईयर 2, या आपके बच्चे का आने वाला है, तो यू एज अ मदर, यू एज अ फादर और यू एज अ पार्टनर शुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट पर्सन कि नहीं, इनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, थोड़े से इमोशनल या मूडी इस साल ये हो सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट से भी आप इसको देख सकते हैं कि बच्चा अगर थोड़ा सा ज्यादा, अगर वो उसके मूड स्विंग हो रहे हैं या ज्यादा टैंट्रम अगर शो कर रहा है, तो यू एक्सेप्ट दैट कि मैं थोड़ा इसको सॉफ्टली और उस तरीके से मतलब कैरी ऑन करूं, ये ना कर दूं कि मतलब अरे ये तो बदतमीज हो गया या इसका नेचर ऐसा हो गया। नहीं, इट इज जस्ट फॉर द दैट टाइम बीइंग या टाइम पीरियड जहां पे वैसा वो बिहेव कर रहा है, ठीक है? क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं? तो हॉलाइट का ब्रेसलेट आता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है, वो आप पहन सकते हैं। शिव चालीसा जो है ये भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं पहन सकते तो एक जो है चांदी का छल्ला जो है आप लीजिए, एक सिल्वर रिंग लीजिए, वो आप अपने लिटिल फिंगर में, जो लेडीज हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में पहने, जो जेंट्स हैं वो अपने राइट हैंड में पहन लें। इसके साथ साथ अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो घर के साउथ वेस्ट में रोज क्वार्ट्स का एक लव बर्ड जो है, घर के साउथ वेस्ट में
रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं, उन लव बर्ड्स को लीजिए और घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। ये क्या करेगा, जो पर्सनल ईयर 2 की एनर्जी है उसको बहुत पॉजिटिव बनाएगा और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट या आउटकम लेके आएगा। ठीक। पर्सनल ईयर 2 सबको समझ में आया? आया तो एक बार चैट बॉक्स में अपनी कृपा बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। अब ये बताइए कि पर्सनल ईयर 3 किसका आ रहा है। तो पर्सनल ईयर 2 जिन लोगों का रहा होगा, थोड़ी पीड़ा थोड़ा कष्ट हुआ होगा, है ना, थोड़ा परेशान हुए होंगे, लगा होगा कि अरे चीजें बहुत स्लो चल रही हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पीड़ा थोड़ा सा कष्ट थोड़ी परेशानी देके गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो का मंत्र यही है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अच्छा, मूलांक का एनिमी होगा तो क्या? देखिए एक चीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी यहाँ एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है, सबके लिए। जो पर्सनल ईयर की एनर्जी है उसको एनर्जी के एस्पेक्ट में देखना है। पर्सनल ईयर 1 सबके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा, चाहे वो 8 नंबर वाला हो, चाहे वो 2 नंबर वाला हो, चाहे वो 1 नंबर वाला। ये ईयर की एनर्जी है। ठीक है। उसको आप फ्रेंडली और एनिमी वाले कंसेप्ट या एक्सपेक्ट से कभी नहीं सोचेंगे। हमेशा आप ये समझेंगे पर्सनल ईयर 1 चाहे अगर 8 नंबर के लिए जैसे 1 नंबर एनिमी होता है, तो ऐसा नहीं है कि 8 वाले का पर्सनल ईयर 1 खराब हो जाएगा। इस माइंडसेट में कभी नहीं फंसेंगे। अगर आप इस माइंडसेट में फंसते हैं, एक इतना खूबसूरत समय आपके लिए आ रहा है, उसको आप पूरी तरीके से गवा देंगे। मत करिए वो। पर्सनल ईयर 1 की एनर्जी है बिगनिंग की, वो बिगनिंग लेके आता है, सबके लिए लेके आता है, दैट्स इट। नंबर 2 जो है वो स्लो डाउन करेगा, सबके लिए करेगा, चाहे वो 8 वाला हो, चाहे वो 1 वाला हो, चाहे वो जो भी। तो वो जो आप पर्सनल ईयर को अपने मूलांक या भाग्यांक से आप मत देखिए, नहीं तो फिर आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और कभी भी फिर आप इन समय का, इस समय के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है ना, हमेशा आप कंफ्यूजन में, जो 9 ईयर की साइकिल है, इससे कभी आप ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। मैं इस क्लास के माध्यम से आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे हम अपने आप को सिंक में कर ले 9 ईयर के साइकिल के, और कैसे ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल के ला सके। और ये जो मैं समझा रहा हूं, बस इसी तरीके से आपको उसको समझना है, आगे पीछे कुछ मत सोचिए। अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 3 की तरफ। चैट बॉक्स में जिनका पर्सनल ईयर 3 है, एक बार वो अपनी कृपा बनाएंगे और चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, कल भी सेशन होगा। कल आप आएंगे तो वहां आप पर्सनल ईयर निकालना सीख जाएंगे। हर सेशन में, हर क्लास में, कल भी सेशन है, परसों भी सेशन है, वहां पे हम लोग पर्सनल ईयर निकालना हर बार सीखेंगे, ताकि जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनका मिस हो गया है, वो वहां पे लर्न कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का पर्सनल ईयर 3 भी है। तो जिनका पर्सनल ईयर 3 है वो पर्सनल ईयर 2 से अभी गुजर रहे होंगे। और जो लोग पर्सनल ईयर 2 से गुजर रहे होंगे, उनका थोड़ा कष्ट में बीता होगा, थोड़े परेशान होंगे, थोड़ी थोड़े उतार चढ़ाव आए रहे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैंने अभी समझाया, आप सोच के देखिए कि अगर आप पेशेंस डेवलप कर लें, अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखें, तो क्या वो अच्छा बीत गया होता? ठीक है। क्या वो अच्छा बीत गया होता? वो थोड़ा सोच के देखेंगे। ठीक। तो अब जितने भी लोग पर्सनल ईयर 2 से पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं, वापस से एक पॉजिटिव रिकॉर्डिंग शायद इसका अपलोड नहीं होगा, तो सब लोग ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। ठीक है। जो पर्सनल ईयर 3 है, पर्सनल ईयर 3 अगेन बहुत 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 ब्लेसिंग वाला है। मतलब
एक में आपको ग्रोथ मिली, एक में आपको मोमेंटम मिला, दो में थोड़ी मैच्योरिटी आई। ठीक। अब तीन में वापस से, दो में थोड़ा आपने आराम भी कर लिया, अब तीन में वापस से कमर कसने का समय आ गया। तीन आपको ढेर सारा एक्सपेंशन, ढेर सारा एक्सपेंशन, दूर दूर तक आपकी पहुंच बनाने वाला। तो जब पर्सनल, जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, वो ये समझ ले कि बहुत ब्लेसिंग वाला ईयर आ रहा है। रेडी हो जाए उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। क्या क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, बस समझ लेते हैं उसको भी। दिस इज ईयर ऑफ सक्सेस एंड एक्सपेंशन। ठीक है। दिस ईयर यू विल फील हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। जो सबसे बड़ा आप एक डिफरेंस चेक करेंगे, और स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ पर्सनल ईयर 2 एंड मूविंग टू पर्सनल ईयर 3, कि आप खुश रहने लगेंगे। ठीक है। पर्सनल ईयर 2 में बड़े कष्ट हुए, बहुत इरिटेटेड, बहुत मूडी, बहुत मूड स्विंग, ये सारा आपने देखा। पर्सनल ईयर 3 क्या करेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बना देगा। ठीक है। जैसे जितने भी लोग हैं ना, अगर आपका कोई जानने वाला है जिसका मूलांक 3 है, जिसका भाग्यांक 3 है, या फिर जिसका जॉडियक साइन, जैसे अगर वो सैजिटेरियस है या फिर पाइसेस है, तो उनका भी, वो भी नंबर 3 से ही रूल होते हैं। जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने परिवार में आप ये सर्च करके देखिएगा, जो 3 नंबर वाला होगा ना, वो बड़ा पॉजिटिव, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है। मतलब उसको कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, लेकिन वो नेगेटिव बात नहीं करता। वो हमेशा ठीक है ना, परेशानी आई, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, सही कर लेंगे। वो गिव अप करने की बात या नेगेटिव, जैसे 2 नंबर वाला क्या करेगा, तुरंत नेगेटिव बात शुरू कर देगा, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरा सब खराब है, ये है वो है। 3 नंबर वाला कभी ऐसा नहीं करेगा। सिमिलर एनर्जी जो है पर्सनल ईयर 3 की होती है। जो व्यक्ति पर्सनल ईयर 3 में जाता है, वो एकदम से ना, एक जो नेगेटिविटी आपके मन में बनी हुई थी पर्सनल ईयर 2 में, एकदम से वो चेंज होके वो एकदम से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं ना अचीव कर सकता हूँ, मैं ऐसे रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ, ये एकदम से आपको लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। This year you will feel happy and optimistic. This is the year of self improvement and you should work hard to achieve it. जितने भी लोग पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं, कोशिश वो ये भी करें, कोशिश वो ये भी करें कि कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नया एडिशन जो है अपने नॉलेज में जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये ईयर जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा क्यूरियस बनाएगा, कि ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, जिस भी फील्ड में है उसमें भी आपको क्यूरियस बनाएगा। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बहुत आपको ये इमेजिनेटिव बना देता है। ठीक है। बहुत सारा आपका ना, जैसे इस साल पता है सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगेगी ना, कि आपको लगेगा ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल चीजों को आप करना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा जो है इसकी ब्लेसिंग भी है, और आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा इसका कर्स भी है। क्यों? जब आप मल्टीपल जगहों पे अपनी एनर्जीज लगाते हैं, तो हो सकता है कि ना आप ये अचीव कर पाए, ना आप ये अचीव कर पाए, ना आप ये अचीव कर पाए, ना आप ये अचीव कर पाए। ठीक। तो आपकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। तो जितने भी लोग पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस ये है कि आप अचीव बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेक गोल्स। एक गोल बनाया, उसको अचीव किया, फिर उसके बाद दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। मल्टीपल एवेन्यूज पे अगर आप काम करेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज पे अगर आप काम करेंगे, तो अपनी एनर्जी आप स्कैटर्ड कर देंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, बट बाय एंड ऑफ द डे कुछ भी अचीव नहीं होगा। आप, मतलब पूरा साल निकल गया, आप जब साल के अंत में आप देख रहे, तो आप सोच रहे, अरे कुछ अचीव ही नहीं कर पाए। ठीक है। इस साल आपका सोशल सर्कल जो है, वो भी बहुत इनहेंस और इम्प्रूव हो सकता है। जितने भी लोग पर्सनल ईयर 3 में जा रहे हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपका सोशल सर्कल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सोशल सर्कल को
बढ़ाने में जो है पूरा का पूरा फोकस लगाइए। रेमेडीज बताऊंगा मैं जिससे आपके सोशल सर्कल और अच्छे हो जाएंगे जब रेमेडीज अभी आएंगी। लेकिन इस साल आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे। तो आप देखेंगे समाज में, सोसाइटी में आपका दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दायरा बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आप आना जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, खान पान शुरू होगा। खान पान शुरू होगा तो आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस साल एक्सपेंशन का समय है। आपकी अपॉर्चुनिटियां एक्सपैंड करेंगी, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड करेगा, आप भी एक्सपैंड करोगे। तो अपने वेट पे विशेष ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा वेट गेन तो नहीं कर ले रहे हैं, इस पे भी आपको ध्यान देना है। खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप, अब आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आउटिंग बढ़ रही है, लोगों से मिलना जुलना बढ़ रहा है, तो खर्चे बहुत बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, नहीं तो क्या होगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा जो है बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया, ईयर ऑफ सोशलाइजिंग एंड मीटिंग विद ओल्ड फ्रेंड्स, तो पुराने दोस्तों से मिलना होगा। इस साल जरूर एफर्ट लगाएंगे। इस साल जो आप कनेक्शंस बनाते हैं ना, ये कनेक्शन अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल आपके बहुत काम आते हैं। ये ग्रो जो आपको करना है, आपके ग्रोथ में ये कनेक्शंस बहुत आपकी मदद करते हैं। तो इस साल कनेक्शन बनाने पे बहुत सारा जोर लगाएंगे। जितना नेटवर्किंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, उतना आपका काम बनता चला जाएगा। वेदर इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, वर्ड्स आर योर मैजिक बैंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस साल जब लोगों से आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस साल को यूटिलाइज करिए अपने सोशल सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है भाई? बहुत इमेजिनेटिव हो जाते हैं आप इस साल, अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, ये सारी अच्छी चीजें। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? जैसे मैंने बताया, स्कैटर्ड एनर्जी। तो मल्टीपल, आपको लगेगा कि सब कुछ कर सकता हूं, तो सब कुछ में क्या होगा, आप मल्टीपल चीजों में, मल्टीपल एवेन्यूज में आप धीरे 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 अपनी एनर्जीज डाल देंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं हुआ। ईगोटिज्म, अब क्या होता है कि ये ईगो जो है ना, ये क्यों आएगा? ये आएगा इसलिए क्योंकि अब आपको सफलता मिल रही है, तो आप ईगो में फंस जाएंगे कि अब मैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बिल्कुल उसमें नहीं फंसना है। ईगो को दूर रखिए। जब अच्छा समय हो, तो जितना ईगो दूर रहेगा, समय उतना अच्छा आप यूटिलाइज करके चले जाएंगे। नहीं तो अगर ईगो आएगा तो उस समय को फिर वो बेकार करके चला जाएगा। गॉसिप से बचिए, क्योंकि अब आप सोशल सर्कल, आउटिंग, ये सब चीजें शुरू होंगी, तो क्या होगा, गॉसिपिंग भी शुरू हो जाएगी। गॉसिप करने मतलब आप ये समझिए कि आप अपनी एनर्जी खराब तो नहीं कर रहे हैं, आप अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करके बैठ के आप 2-2 घंटा किसी के लिए गॉसिप कर रहे हैं, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं, ये अगेन दिस इज द ईयर वेयर यू नीड टू स्लीप फॉर 4 आवर एंड वर्क फॉर 20 आवर्स। ठीक है, जो पिछला साल था उसमें 12 घंटा सोइए, 18 घंटा सो लीजिए, 6 घंटा ही जगिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या क्या रेमेडीज करनी है आप लोगों को जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है? येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आता है, उसका भी ब्रेसलेट आता है, चाहे उसकी माला आती है, चाहे एक भी बीड ले लिया आपने, कलाई में पहन लिया, धागा धागा डाल के, ठीक है। येलो कलर का धागा यूज करिए अगर आप एक बीड पहन रहे हैं तो। एमेथिस्ट ब्रेसलेट जो है, वो भी आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है नंबर 3 के लिए। और इसके साथ साथ मनी प्लांट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल ले लीजिए, वो भी काम कर जाएगी। चाहे आप ग्रीन कलर की बोतल ले लीजिए, वो भी काम कर जाएगी। और उसमें जो है एक मनी प्लांट लगा देंगे, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंशन है सोशल सर्कल में, उसको वो बहुत मजबूत करेगा। ठीक है।
तो ये हम लोगों ने देख लिया पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 3। आपने पर्सनल ईयर निकालना सीखा, और पर्सनल ईयर के साथ साथ कैसे उसको यूटिलाइज करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि समय को समझिए। समय, टाइम इज नॉट लीनियर, उसको समझिए। अगर समय को आप समझते हैं, टाइम लीनियर नहीं है उसको आप समझते हैं, तो समझिए आपने कोड क्रैक कर लिया। इस माइंडसेट में मत फंसिए कि मेरा मूलांक ये है तो ये पर्सनल ईयर मेरा खराब होगा। टाइम इज अबाउट एनर्जी, टाइम इज नॉट अबाउट एनिमिटी, टाइम इज अबाउट एनर्जी। और जब वो एनर्जी आई तो वो आपको ब्लेसिंग देके जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोगों ने 1 2 3, जिनका भी 1 2 3 है पर्सनल ईयर, इस रेमेडीज को लीजिए, अपने जीवन में यूटिलाइज करिए। कल मिलेंगे तो 4 5 6 के बारे में पढ़ेंगे। आगे मिलेंगे तीसरी क्लास में तो 7 8 9 के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग लेट जुड़े, जिन्होंने पर्सनल ईयर निकालना नहीं सीखा, कल मिलेंगे तो कल फिर से कुछ एग्जांपल्स लेके पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे, और फिर 4 5 6 के बारे में बात करेंगे। आप लोगों तक बात पहुंची हो, आप लोगों को समझ में आया, तो एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे ताकि मुझे समझ में आए। सर ये 1 2 3 की जैसे वीकनेस बताई कि क्या क्या वीकनेस है, तो कुछ हम्म। मैसेज कर रहे हैं कि उसकी पॉजिटिव भी बताइए नंबर 3 के जैसे। पॉजिटिव तो मैंने बता ही दिया बहुत सारा, कि एक का अच्छा। क्या क्या पॉजिटिव है, दो का पॉजिटिव यही है कि आपका इंट्यूशन। देखिए, एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, ठीक है। दो क्या जी करता है, दो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा कर देता है, लेकिन उस इंट्यूशन को यूटिलाइज करने के लिए आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। पर्सनल ईयर 3 के बारे में जैसे मैंने बताया, पर्सनल ईयर 3 जो है एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ईयर है। आपको एक्सपेंशन देता है, तो आपका जो काम काज है उसमें एक्सपेंशन देगा, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें एक्सपेंशन देगा। ये पॉजिटिव्स हैं उसके, ठीक है। जी जी जी। मिलेंगे कल। और कल भी हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 4 5 और 6 के बारे में। फिर परसों भी मिलेंगे, तो आप सेम आईडी सेम पासवर्ड से आ सकते हैं। बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत 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 सारी आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, क्योंकि वहां पर हमने सांख्य दर्शन की 2 फ्री क्लासेस प्लेलिस्ट में दी हुई हैं। लिंक चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो आप मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, हर पोस्टर बैनर पे नाम दिया हुआ है। आप वहां से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर वास्तु का एक 10 डेज का कोर्स भी है, और सांख्य दर्शन बहुत ही अमेजिंग 2 दिन की क्लास है। वो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जब क्लिक करेंगे तो आपको दोनों दिन की क्लास वहां पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी जानकारी के साथ मिलेंगे कल। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक यू राधे सो टू मच, थैंक ऑल, यू सो स्टे मच। ब्लेस्ड। राधे 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 सर। राधे सर, थैंक राधे यू। राधे सर। थैंक यू।